अस्सलाम वालेकुम। ज़ाविया एकेडमी की जानिब से तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। माय नेम इज़ मोहम्मद अरबाज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IT इवेंजलिस्ट। टुडे इन दिस लेक्चर आई विल टीच यू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि IT इवेंजलिस्ट की जानिब से अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग से हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या से टूल्स, कैटेगरीज, जो चीज़ें इसमें यूज़ होनी है, आज उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम आम सा वर्ड जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग? किस तरह के प्रॉब्लम अमूमन हम अपनी डेली लाइफ में फेस कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम सबको अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम को फेस करना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि आप उसका हल किस तरह से निकालते हैं, और जो हल बेहतर निकालते हैं वही दुनिया में कामयाब होते हैं। प्रॉब्लम कई तरह के हो सकते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, आपके पास प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। मगर आज की इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उनको कैसे सेट किया जाता है। एक कंप्यूटर का प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है, इस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आपको करना क्या होता है, अपना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। अपने प्रॉब्लम को देखना होता है कि किस नौइयत का आपका मसला है और उस मसले को जांच के फिर उसका बेहतरीन हल तलाश करना होता है आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल, ये एक महारत होती है, एक टेक्निक होती है। किस लिए यूज़ की जाती है? दैट कैन बी डिवेल्प्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, जो कि डिवेल्प की जाती है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता कि जो कि एक ही नेचर का हो। जितने भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो डिफरेंट नेचर्स के होते हैं और उनको सोल्व करने के लिए हम डिफरेंट तरीक़ाकार यूज़ करते हैं, डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमें कुछ ऐसे मसाइल आते हैं जिनको सोल्व करने के लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स एंड टूल्स आर यूज टू सोल्व अ प्रॉब्लम्स। मुख्तलिफ़ अक़साम की स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है या टूल्स को यूज़ करके आप अपने प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर। कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज अ टूल। अब हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात होगी तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर को ही हम एज अ टूल यूज़ करेंगे उसके प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंटेन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, मुख्तलिफ़ अक़साम की हिदायत पर मुश्तमिल होता है कंप्यूटर। फॉर कंप्यूटर के जो
प्रॉब्लम्स होते हैं, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उनको वो मुश्तमिल होते हैं डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शन पे। क्यों? इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शन वो होती हैं जो एक प्रोग्रामर कंप्यूटर को देता है ताकि वो उसका बेहतरीन हल निकाल सके। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जो बेसिक टेक्निक्स दी गई हैं वो ये 3 हैं। सबसे पहली जो है वो है प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम, लास्ट वन है फ्लो चार्ट। तो ब्रीफली हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम क्या होता है? मुझे अगर घर से कॉलेज जाना हो तो मैं क्या करता हूँ? घर से कॉलेज जाने के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ कि भाई मैं इस तरह से निकलूँगा, ये काम करूँगा, फिर बाइक पे बैठूँगा, फिर कॉलेज जा पाऊँगी। मतलब एक प्रॉपर प्लान बना लेता हूँ कि भाई इस तरह मैं जाऊँगा और कॉलेज पहुँच जाऊँगा। मतलब एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि भाई अपना काम को एंड करने के लिए, अपने काम को मुकम्मल करने के लिए। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी एक आपके पास प्रॉपर तरीक़ाकार होना चाहिए किसी भी प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए। अब इस प्रोग्राम की अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखी जाए तो ये क्या होती है? डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत का मजमुआ, दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर ने करना क्या है। इस कॉल्ड अ प्रोग्राम। हिदायत का ऐसा मजमुआ जिसने कंप्यूटर को बताना है कि कंप्यूटर को क्या करना है। बात यहाँ पे आई है कि हिदायत का मजमुआ जाके कंप्यूटर को बताएगा कि कंप्यूटर ने क्या करना है। क्या मतलब है इस बात का? कंप्यूटर खुद नहीं काम कर सकता। जी हाँ, कंप्यूटर खुद नहीं काम कर सकता क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। कंप्यूटर वही काम करेगा जो आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे। जो आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसे लेके प्रोसेस करेगा और उसका आउटपुट आप तक पहुंचाएगा। सिर्फ कंप्यूटर वही काम करेगा जो आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे। नेक्स्ट कहता है अ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर वर्क्स, काम करता है किसकी मदद से, किस बिहाफ पे काम करता है? अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के अंदर जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का पाबंद होगा, अपनी तरफ से कुछ ऐड या डिलीट नहीं कर सकता। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो अमूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही लिखे जाते हैं। अब बात यह है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जी हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं। अमूमन हमारे यहाँ 2 तरह की लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस और दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेजेस। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिन्हें कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है। जो लैंग्वेजेस कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है उन्हें हम तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मगर जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उन्हें कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसे कंप्यूटर नहीं सुन रहा, पर कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसे मैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। इजीली से मुराद उसके बारे में जानने के बाद मैं उसे अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही यूज़ की जाती हैं, वो हम इजीली यूज़ नहीं कर सकते। ये लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? ये वो लैंग्वेज हैं जो कंप्यूटर यूज़ करती हैं, मतलब C++, जावा एंड डिफरेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या है? प्रोग्रामर, मैंने पहले बताया आपको कि प्रोग्राम बजाते खुद कोई काम नहीं कर सकता। उसे काम करने के लिए किसी न किसी की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है कि भाई मुझे आके कोई धक्का दे तब मैं चलूँ। कंप्यूटर भी यही कहता है कि मुझे आके आप लोग कुछ कहो तब मैं कोई काम करके दूँ। इसी वजह से कंप्यूटर को चलाने के लिए एक पीछे बंदा बैठा होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई आपने ये काम करना है। तो ये जो काम होगा, इंस्ट्रक्शन देने वाला बंदा होगा ना, वो प्रोग्रामर कहलाएगा। इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखी जाए प्रोग्रामर की तो कुछ इस तरह बनती है कि अ पर्सन हू डेवलप्स अ प्रोग्राम, एक बंदा जो कि प्रोग्राम डेवलप करता है, इज कॉल्ड प्रोग्रामर। वो बंदा जो कि प्रोग्राम्स, कौन से प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर के अंदर चलते हैं,
नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के कौन कौन से फायदे हो सकते हैं? डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर एस। सबसे पहला जो है वो कहता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम कैन आल्सो मैनी प्रॉब्लम्स कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन टू इट, कि आप से सॉल्व करवा सकते हैं अपने प्रॉब्लम किसकी मदद से, जो आप इंस्ट्रक्शन उसे देंगे उसकी मदद से आप उसकी अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर बजाते खुद कुछ नहीं करता, मैंने पहले भी आपको बताया कि कंप्यूटर बजाते खुद कुछ नहीं करता, उसे करने के लिए आपकी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। अगर उसने खुद कुछ करना होता तो वो हो सकता है कि वो आपका प्रोग्राम गलत कर दे या कुछ ऐसी चेंजिंग कर दे जो कि आपके प्रोग्राम के अंदर मौजूद ही ना हो। इसी वजह से कंप्यूटर सिर्फ वही काम करता है जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर वही परफॉर्म करके आपको आपका प्रोग्राम वापस करके देगा, उसका आउटपुट निकाल के। नेक्स्ट वो कहता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन बी यूज टू परफॉर्म टास्क स्पीडली एंड क्विकली। अब जो काम फर्ज कर लें मैं बजाते खुद एक काम करता हूँ 5 दिनों के अंदर, मैनुअली मैं एक काम करता हूँ 5 दिनों के अंदर, अगर वही काम मैं कंप्यूटर को दे दूँ, कंप्यूटर बगैर थके वही काम सेकंड्स के अंदर मुझे करके दे सकता है, और ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट वो कहता है प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजीली। एक बहुत बड़े डाटा को बड़े आसानी के साथ प्रोसेस करके दे सकता है हमें हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर। इट कैन डिस्प्ले रिजल्ट इन डिफरेंट स्टाइल। जो इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर को दी, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेस किया, फिर जो रिजल्ट आपको वापस करके दिया वो किसी भी स्टाइल में हो सकता है। फर्ज करें वो डिजिट्स हो सकते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो स्टाइल आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, करैक्टर हो सकते हैं, फिगर हो सकते हैं, शेप्स हो सकते हैं, एनीथिंग। प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रोग्राम इज मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। उसमें जो आपका टाइम लगेगा वो बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेकंड जो टेक्निक थी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है प्रोग्राम्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना, प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप या छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करना। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाया जाता है, वो जो कोई एल्गोरिथम कराता है। द प्रोसेस ऑफ सोल्विंग अ प्रॉब्लम बिकम सिंपलर एंड इजी विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। ये प्रोसेस क्या हो जाता है? बहुत ही आसान हो जाता है एल्गोरिथम की मदद से। जो आप स्टेप्स बनाएंगे किसी भी प्रोग्राम को हल करना आसान हो जाता है। It is better to write algorithm before writing the actual computer program. अपना एक्चुअल प्रोग्राम लिखने से पहले अगर आप उसके एल्गोरिथम बना लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके बाद फलां स्टेप करना है, फलां स्टेप के बाद फलां स्टेप करना है, और ये एक एडवांटेज है एल्गोरिथम का। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। सबसे पहले प्रॉपर्टीज है एल्गोरिथम की। गिवन प्रोग्राम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स। जो आप स्टेप्स बना देंगे अपने प्रोग्राम को, आप डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर, वो क्या होंगे? सिंपल होंगे और मीनिंगफुल स्टेप होंगे कि आप उन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है शुड बी नंबर्ड सिक्वेंशियली। उन स्टेप्स को आप नंबर दे देंगे, भाई फलां स्टेप्स के बाद आपने फलां को एग्जीक्यूट कराना है, फिर फलां को यूज़ करना है, फिर फलां को यूज़ करना है। नेक्स्ट वो कहता है डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन सिंपल इंग्लिश। एक आसान और सादा लैंग्वेज के अंदर आप उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेन पार्ट्स ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को लिखने के मेन पार्ट्स, 2 मेन पार्ट्स हैं एल्गोरिथम को बनाने के या एल्गोरिथम को लिखने के। उनमें से जो सबसे पहला पार्ट है वो है लॉजिक डिज़ाइन करना। भाई अगर आपको एक प्रोग्राम दिया जाए कि भाई
मुझे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके दो, तो मैं क्या करूँगा? जाहिर सी बात है, सबसे पहले मेरे माइंड में उसका लॉजिक बनेगा कि भाई ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा। प्रोग्राम की स्टेटमेंट को मैं देखूंगा। स्टेटमेंट क्या है? प्रोग्राम स्टेटमेंट ये है कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई मुझे दो। सबसे पहले चीज़ें हैं 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर आ गई। नेक्स्ट वो कहता है इनका मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनका फार्मूला मल्टीप्लाई का ये है। इस वजह से मेरे माइंड में एक लॉजिक बन गया कि भाई फर्स्ट नंबर है मेरे पास, सेकंड नंबर है और इसके मल्टीप्लाई का फार्मूला भी मुझे आता है। इस तरह मैं कोडिंग करके इसे इजीली सोल्व कर सकता हूँ। ये हो जाएगी इसकी लॉजिक। नेक्स्ट होती है इसकी कोडिंग, कि ये जो लॉजिक आपने बनाई है इसे आप कोडिंग में, मतलब कंप्यूटर के फॉर्म में लिखें, कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखने का अमल कहलाता है कोडिंग का। पहले लॉजिक डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इन दिस पार्ट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिज़ाइन। प्रोग्राम का जो लॉजिक होता है वो डिज़ाइन किया जाता है। वी स्पेसिफाई डिफरेंट स्टेप्स। इसमें हम डिफरेंट स्टेप्स बनाते हैं टू सोल्व द प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, एंड द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप। और इन स्टेप्स का सीक्वेंस के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़, जो लॉजिक आपने बनाए हैं उनको आपने कोडिंग की फॉर्म में लिख देना है, मतलब कंप्यूटर की फॉर्म में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर आपने लिखना है। क्या होता है इसके अंदर? इन दिस पार्ट द एल्गोरिथम इज कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम। एल्गोरिथम का जो स्टेप्स आपने बनाए थे, जो लॉजिक बनाई थी, उसे आपने प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देना है। दीज steps of algorithm are translated it into instructions of any programming language। स्टेप ऑफ एल्गोरिथम जो होते हैं वो ट्रांसलेट हो जाते हैं किसके अंदर? इनटू इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप उसे उन इंस्ट्रक्शन को देकर अपना एक प्रोग्राम बना सकते हैं। यूज ऑफ एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम का जो यूज है, अलाउ द प्रोग्रामर जो कि प्रोग्राम बना रहा है उसे एक बेनिफिट देता है। क्या? कि वो फोकस करे ऑन द प्लानिंग ऑफ द प्रोग्राम, कि भाई मैंने किस हिसाब से प्रोग्राम बनाया हुआ है। आफ्टर प्लानिंग के बाद इट कैन बी रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग बना लेते हैं कि भाई फर्स्ट मैंने ये काम करना है, सेकंड ये काम करना है, एंड लास्ट ये काम करना है, जब आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग हो जाती है फिर आप एक्शन लेते हैं और उसे कोडिंग की फॉर्म में लिख के अपना एक प्रॉपर प्रोग्राम बना लेते हैं। नेक्स्ट आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि भाई आप एल्गोरिथम का सबसे पहले लॉजिक कैसे बनाते हैं, फिर उसको आप कोडिंग की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इसकी स्टेटमेंट समझिएगा। क्या कह रहे हैं कि फॉलोइंग एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम बनाना है जिसमें क्या करना है, इनपुट करना है 2 नंबर्स को आपने इनपुट कर लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करना है? कैलकुलेट सम। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सम को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। फिर वो क्या कहता है? देन डिस्प्ले द रिजल्ट। 2 नंबर्स लिए, 2 नंबर का आपने सम निकालना है और इस सम को आपने डिस्प्ले करा देना है। सिंपल सी बात है। कैसे होगा? इनपुट हो गया फर्स्ट नंबर, पहला नंबर आ गया, ठीक हो गया। इनपुट हो गया सेकंड नंबर, भी आ गया, थैंक्स। 2 नंबर हमारे पास आ गए, फर्स्ट सेकंड। थर्ड काम उसने क्या कहा हमें? सम फाइंड करो। सम फाइंड करने का मेरे पास फार्मूला है फर्स्ट प्लस सेकंड, सम आ गया। अब इस सम का जो रिजल्ट है वो टोटल में सेव हो गया है। अब वो क्या कहता है कि वो कहता है कि इसका जो रिजल्ट है वो उसे डिस्प्ले भी करा दो। नीचे मैंने डिस्प्ले टोटल करा दिया कि भाई ए और बी का जो रिजल्ट था वो टोटल में सेव हुआ और टोटल जो है वो डिस्प्ले हो गया आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। इस तरह मैंने पहले लॉजिक बनाई कि भाई फर्स्ट सेकंड एंड प्लस, और फिर उसे कोडिंग के ज़रिए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया। और इस तरह से हमने एक एल्गोरिथम को सोल्व करने का तरीका देखा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।